हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था अच्छे से। ये सवाल भी कर लिया था और मैंने एक सवाल दिया था आप लोगों को, होमवर्क के तौर पे दिया था कि वो आप घर पे करके लाओ। नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब इस लेक्चर में हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। तो होप आप लोगों ने सभी ने सॉल्व किया होगा। इजी सवाल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था। मैं अभी बेसिक्स ही चल रहा हूँ, आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। तो ये सवाल था, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। पहले तो इस लाइन को समझते हैं और इसको ड्रॉ करते हैं। एक एक स्टेप में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, क्या बोल रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड is equal to half of the magnitude of the vector b. Find out the angle between a vector and b vector. ठीक है, अब मैंने लिखा है ट्राई बाई योर सेल्फ। चलो तो करते हैं। दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है। उन दोनों का रिजल्टेंट जो है, एक वेक्टर मैं ऐसा लेता हूँ। मैं ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ, समझो बात को। अगर मैं एक वेक्टर ऐसा लूँ और दूसरा वेक्टर मैं ऐसा लूँ, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा इसके बीच से पास करेगा। मतलब अगर कुछ एजम्पशंस भी लेना है तो थोड़ा सा सॉलिड लेना है ना, ऐसे ही फालतू में नहीं लेना है। अगर मैं इसको ए वेक्टर बोलूँ, इसको बी वेक्टर बोलूँ, तो इसका रिजल्टेंट हमेशा ऐसे पास करेगा। तो ये जो रिजल्टेंट हुआ, ये कभी भी ए वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस है, आप ऐसा लो, ए वेक्टर ऐसा लिया और बी वेक्टर ऐसा लिया, ताकि इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा पास कर सके, बीच से भी पास कर सके और इसके परपेंडिकुलर हो सके। चलो वैसे एजम्पशंस ले लेते तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको आंसर दे ही देता, चाहे कैसा भी बनाओ, अगर ऐसा नहीं चमके पहले तो। लेकिन मुझे सवाल कराते कराते मुझे समझ में आ गया कि हाँ, ऐसा ही डायग्राम बन सकता है, पॉसिबल डायग्राम ऐसा ही बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। तो ए वेक्टर हुआ, बी वेक्टर हुआ, ये इसका रिजल्टेंट हुआ। और ये जो रिजल्टेंट है वो किसके परपेंडिकुलर है, ये रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है। यहाँ तक तो हमने उन लोगों ने क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल कर दिया है। एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। किसका मैग्नीट्यूड, अगर बी का मैं मैग्नीट्यूड मानता हूँ बी, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, b बाई 2। तो फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मतलब ये एंगल निकालना है, थीटा। तो ये 90, तो ये कितना, ये हो जाएगा, बोलो, थीटा माइनस 90। ठीक है ना। जो जो दिया है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब सवाल करते हैं। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो, क्या मान लो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो x, या ए मान लो, अरे कुछ भी मान लो, ए मान लो। अब रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओ। तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाओगे तो क्या लगाओगे, रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस थीटा जो लूँगा मैं, वो थीटा लूँगा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। तो मैंने क्वेश्चन में क्या माना है, थीटा माना है, तो थीटा। आर का वेक्टर का मैग्नीट्यूड b बाई 2 है, ए का ए है, बी का बी है, 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। स्क्वायर करो तो ये बी स्क्वायर बाई 4, ये ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इधर ले आओगे, क्या करूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बाई 4 प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन मान लो। चलो मान लो इसमें अननोन कौन कौन सा है, इसमें अननोन है मेरा ए, ठीक है, ए बी और थीटा। अब दूसरा इक्वेशन मैं कहाँ से लगाऊंगा, दूसरा इक्वेशन लगाओ तुम कि याद करो दो वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट एंगल पे पास कर रहा है 90 डिग्री पे, तो tan 90 क्या होगा, याद करो, इससे रिजल्टेंट का एंगल 90 डिग्री बना रहा है, तो tan 90 जिससे निकाला है, किससे निकाला है, ए वेक्टर से 90 डिग्री है, तो दूसरे उसको छोड़ो, बी लिखो, और साइन थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा वो लिखो। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अच्छा, tan 90 होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कि ये क्वांटिटी ज़ीरो होना चाहिए, किसी भी नंबर को 2/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 3/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, 4/0 क्या होता है, इन्फिनिटी। किसी भी नंबर को अगर ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी होगा, तो मतलब a प्लस बी कॉस थीटा इन्फिनिटी है, ज़ीरो है प्लस, a प्लस बी कॉस थीटा मस्ट बी ज़ीरो होना चाहिए। तो a प्लस बी कॉस थीटा, तो a इज इक्वल टू माइनस बी कॉस थीटा आ गया। अब क्या करो, a की जगह ये रख दो, a की जगह रखोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3b स्क्वायर बाई 4, या फिर और आसान से कर सकते हैं क्या, a की जगह यहाँ पे माइनस बी कॉस थीटा की जगह माइनस ए लिख सकते हो, यहाँ पे बी कॉस थीटा की जगह माइनस, अच्छा ऐसे भी कर लो, चलो आंसर तो आना चाहिए, 2 माइनस बी कॉस थीटा इंटू बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3b स्क्वायर बाई 4 माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2b स्क्वायर कॉस थीटा है, ये b स्क्वायर कॉस थीटा है, तो गया तो माइनस बी कॉस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा होगा, माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा होगा, और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, थ्री बी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस थीटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया, कॉस थीटा की वैल्यू आई 3/4, यहाँ पे स्क्वायर होगा, कॉस थीटा स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी स्क्वायर होगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, √3/2, √3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आई। और जब रूट लगाओगे तो प्लस माइनस आएगा, ये भी आपको पता है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, और एक कॉस थीटा माइनस √3/2 होगा। अब जब रिजल्टेंट ही 90 डिग्री पे जा रहा है तो थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू, थीटा क्या है, थीटा मैंने जो एजम्पशंस लिया है यहाँ पे, ये थीटा लिया है, थीटा जो लिया है वो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर लिया,
अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 से कम हो जाए तो उसका रिजल्टेंट तो और 90 से कम ही होगा ना। मान लो कि अगर ए वेक्टर, मैंने पहले ही बताया, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल 90 से कम हो तो रिजल्टेंट तो और 90 से कम ही होगा ना, तो ये क्वेश्चन को फुलफिल कर ही नहीं पाएगा। तो मतलब 90 से ज़्यादा वाला एंगल ही हमारा आंसर होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये इग्नोर करो, ये नहीं हो सकता। cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, ये कब होगा? cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 150 होगा। देखो cos 150 कितना होता है? cos 150 इज इक्वल टू cos 90 + 60, cos 90 + 60 माइनस sin 60, मतलब -√3/2। तो 150 मेरा जो है वो आंसर होगा। तो ये थीटा की जो वैल्यू मैंने एजम्पशन किया है वो थीटा की वैल्यू 150 होगा। ठीक है, तो फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो थीटा की वैल्यू 150 डिग्री है। बस सवाल को ऐसे सॉल्व करना है। कैसे किया अब आगे देखो, मैंने कैसे किया है ऐसे ही किया होगा। देखो b को मैंने x मान लिया, रिजल्टेंट को x/2 माना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना जो मैग्नीट्यूड b का है उसका आधा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, थीटा निकालना है। तो मैंने इसको थीटा माना है, तो थीटा निकालना है। तो रिजल्टेंट का फार्मूला लगाया, तो रिजल्टेंट का फार्मूला इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखा, और tan 90 से लिखा तो a + x cos थीटा इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया तो 150, वही किया मैंने। cos थीटा की वैल्यू ±√3/2 आया है, तो 30 डिग्री और 150, तो 150 को लेना है, क्योंकि अगर 30 डिग्री हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगा। तो अरेंजमेंट कैसा होगा? ऐसा होगा, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बीच का एंगल 30। तो ये तो मुझे पता है कि इसका रिजल्टेंट 20 से ही पास करेगा, और 20 से पास करेगा तो कभी भी ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर हो ही नहीं सकता है। तो 150 जो है वो मेरा आंसर है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अगला सवाल। राइट डाउन करो क्वेश्चन को और खुद से पहले बनाओ। राइट डाउन करो क्वेश्चन को, फिर से बनाओ। चलो स्क्रीन को पॉज कर लो, खुद ट्राई करो, जितना समय लगे खुद ट्राई करो। एक सवाल को बनाओगे 10 सवाल सीख लोगे, लेकिन अगर 10 सवाल देखकर बनाओगे तो एक सवाल भी नहीं सीख पाओगे। तो हमारा काम है कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना, कॉन्सेप्ट को सीखना। एडिशन का ही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एक ही फॉर्मूले पे तो चल रहा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा, और बीच का जो रिजल्टेंट का एंगल होता है tan अल्फा इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा, या tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यही तो चल रहा है, उसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन को बनाया जा रहा है और उसी को दिया जा रहा है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं। The resultant of P vector and Q vector is R. If Q vector is doubled, R vector is doubled. कहने का मतलब दो वेक्टर है P एंड Q। अगर Q को मैं डबल कर दूं ना तो रिजल्टेंट डबल हो जाता है, और फिर अगर Q को रिवर्स कर दूं तो अगेन रिजल्टेंट डबल हो जाता है। तो आपको निकालना है P/Q/R। अब जो जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से चलो और आंसर पाओ। तो सबसे पहले तो P वेक्टर Q वेक्टर रैंडमली मान लो कि उनके बीच का एंगल थीटा है, और ऐसा बना दिया मैंने। ये Q वेक्टर, ये P वेक्टर, बीच का एंगल थीटा। तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे? सिंपली रिजल्टेंट लिखोगे P² + Q² + 2P cos थीटा। अब Q वेक्टर को मैंने डबल कर दिया, ये देखो लेंथ भी मैंने डबल कर दिया, ये 2Q हो गया। पहले Q था, अब 2Q हो गया। तो रिजल्टेंट क्या लिखोगे? P² + 2Q² + 2P × 2Q cos थीटा। थीटा तो वही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ डबल किया है, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं किया है। तो
अब क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि इफ़ Q इज डबल्ड रिजल्टेंट गेट डबल, ये क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में दिया है इफ़ Q इज डबल्ड रिजल्टेंट इज डबल्ड, तो उसी चीज़ को मैंने जब Q था तो रिजल्टेंट ये आया, जब Q 2Q हुआ तो रिजल्टेंट ये आया, तो ये डबल हो गया। मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 है, अगर ये 3 है तो ये 6 है, अगर ये 5 है तो ये 10 है। तो मतलब अगर इस वाले क्वांटिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इसके बराबर हो जाएगा? तो वही किया मैंने। टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर, ये एक्सप्रेशन मैंने लिख दिया। स्क्वायर बोथ साइड किया मैंने। स्क्वायर बोथ साइड करने के बाद जो मेरा रिलेशन आया वो रिलेशन आया 3p स्क्वायर प्लस 4p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 माना। अब क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोगों को साफ साफ दिख गया होगा कि क्वेश्चन में एक और इक्वेशन बनने का चांस है। वो कौन सा है? तो क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या क्या है? क्वेश्चन में कहा है कि अब Q को रिवर्स करोगे तो रिजल्टेंट फिर से डबल हो जाता है। तो Q को रिवर्स करते हैं। Q को रिवर्स किया, देखो Q था ऊपर, अब कर दिया नीचे, तो माइनस Q वेक्टर हो गया और बीच का एंगल अब थीटा ना होके 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर एंड माइनस Q वेक्टर इज डबल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ P वेक्टर इज एंड Q वेक्टर। तो P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट कितना था ये बताना मुझे। P वेक्टर और Q वेक्टर का रिजल्टेंट क्या था? ये था p स्क्वायर प्लस 2q p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। और जब रिवर्स किया तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस 180 माइनस थीटा। अब डबल हो गया ना, ये पहले वाला था बिफोर रिवर्स, ये आफ्टर रिवर्स। तो आफ्टर रिवर्स वाला डबल हो गया। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर 4 है तो ये 2 है, ये एक्सप्रेशन अगर 3 है तो ये एक्सप्रेशन 1.5 है। तो क्या इसको डबल से मल्टीप्लाई करूंगा तो बराबर होगा। तो इससे रिलेशन आया 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 10pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। ऐसे सॉल्व करना है कि मैं p, q और r में रिलेशन निकाल पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं, निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 क्या था? 3p स्क्वायर प्लस 4p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन नंबर 2 3p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर प्लस 10p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब 2 में से 1 घटा लो। सबका अपना अपना तरीका है सॉल्व करने का, जैसे मन वैसे कर लो, लेकिन ये इक्वेशन दोनों सबका सेम आएगा। अब कैसे निकालना है p इज टू क्यू इज टू आर, वो आपके मैथमेटिकल स्किल पे डिपेंड करता है। यहाँ तक तो सवाल सॉल्व हो चुका है, अब इसके बाद सिर्फ मैथ है। तो इसको 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा? 3q स्क्वायर माइनस 4p क्यू कॉस थीटा प्लस 10p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्यू स्क्वायर आएगा -6/3 पी क्यू कॉस थीटा, मतलब क्यू स्क्वायर आएगा -2p क्यू कॉस थीटा, मतलब क्यू आएगा -2p कॉस थीटा। एक बार नज़र दे देना। अब 1 से 1 फ्रॉम 1 3p स्क्वायर प्लस 4p क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो p कॉमन लोगे तो 3p प्लस 4q कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, p 0। यहाँ पे q जहाँ 0 नहीं हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि क्वेश्चन में बोला, क्वेश्चन में देना चाहिए कि p वेक्टर एंड q वेक्टर इज नॉन जीरो। वैसे भी जीरो वेक्टर का क्या काम है, फिर क्वेश्चन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर क्वेश्चन बनने का मतलब ही नहीं, q 0 हो जाएगा तो रिजल्टेंट फिर p ही होगा ना। अगर दो वेक्टर में से एक वेक्टर 0 कर दोगे तो रिजल्टेंट भी यही होगा और वेक्टर भी यही होगा, तो कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम किया है कि q जो है 0 नहीं हो सकता है, और यहाँ पे p जो है वो 0 नहीं हो सकता है। तो p और q में रिलेशन ये आया,
और ये रिलेशन आया। अब क्या करो, अब क्या करो, ये इसको इक्वेशन को मैंने ए माना है, इसको बी माना है, ए बाई बी करोगे तो ये आएगा, तो पी इज टू क्यू ये आ गया। ये सब मैथ है, ये सब समझाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेसिक्स आपको पता है, आप मुझे पूरा विश्वास भी है आप लोगों पे, ठीक है। तो अब पी इज टू क्यू तो तक तो मैंने हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आर निकालना है, तो आर किसी भी से निकाल लो। आर क्या था स्टार्टिंग में, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर के बीच एंगल क्या था, पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का एंगल थीटा था। तो रिजल्टेंट क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो पी स्क्वायर क्यू, अब देखना पी बाई क्यू इज इक्वल टू 2/√6। तो ये एक्सप्रेशन तो लिख दिए, तो p को पी स्क्वायर ही रहने दो। q की जगह क्या लिखोगे, q की जगह लिखोगे √6p/2। तो इसका स्क्वायर करोगे तो 6/4 पी स्क्वायर माइनस, अब 2pq कॉस थीटा, 2pq 3p स्क्वायर प्लस 4p कॉस थीटा। ये रिलेशन मैंने निकाला था इक्वेशन 1 करके, एक नाम दिया था मैंने, यहाँ पे देखो, अगर ये यहाँ से पी क्यू कॉस थीटा या 2pq कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो पी स्क्वायर के टर्म में, पी स्क्वायर के टर्म में निकाल लोगे, वही किया 3p स्क्वायर प्लस 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4pq कॉस थीटा इज इक्वल टू -3p स्क्वायर, तो 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/2p स्क्वायर। तो 2pq कॉस थीटा की जगह -3/2p स्क्वायर रखोगे तो ये होगा ना। अब ये भी 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो कैंसिल किया तो आर पी आया। अब पी इज टू क्यू इज टू आर, पी की वैल्यू पी, क्यू की वैल्यू पी के टर्म में √6/2p और आर की वैल्यू पी के टर्म में पी। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2:√6:2 और √2 से डिवाइड करोगे तो √2:√3:√2। ये ऑप्शन, जैसा ऑप्शन बना के दिया गया है वैसे आपको निकाल के ऑप्शन को करेक्ट करना है। मतलब कि आप लोगों को सवाल सॉल्व करने आ गया है, कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन हो, कैसा भी घुमा के दे, रिजल्टेंट एडिशन सब्सट्रैक्शन पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पे, रिजल्टेंट के बीच के एंगल पे आप बना दोगे। चलो, यूनिट वेक्टर, आज का लेक्चर बहुत छोटा है, अगले क्लास से हम लोग यूनिट वेक्टर को ज़रूर डिस्कस करेंगे, स्लोली। क्यों? क्योंकि आप दिन भर में 4-5 वीडियो देख सकते हो अलग अलग इफिशिएंसी के साथ, लेकिन मैं एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में डालूंगा, ज़्यादा वीडियो में नहीं डालूंगा। स्लोली पढ़ना है, यूनिट वेक्टर पढ़ना है, यूनिट वेक्टर क्या होता है ये पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है अभी, ठीक है। तो हम लोग एक दिन में एक ही लेक्चर, मतलब एडिशन सब्सट्रैक्शन, ध्यान से यहाँ तक जो मैंने आज लेक्चर कराया, जो क्वेश्चन कराया, अच्छे क्वेश्चंस कराए, यहाँ तक मैंने एडिशन ख़त्म कर दिया, सब्सट्रैक्शन ख़त्म कर दिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ख़त्म कर दिया, रिजल्टेंट और किसी भी वेक्टर के बीच का एंगल ख़त्म कर दिया, tan अल्फ़ा tan बीटा जो भी पूछे सब बना दोगे। तो होप आप लेक्चर्स को देखें कंटिन्यूसली, बार बार देखें, समझ में नहीं आए और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।